हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द टेंजेंट्स फ्रॉम x1, y1 to the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 intersect at right angles. Show that the normals at the points of contact meet on the line y by y1 is equal to x by x1. तो क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि हमने एक पॉइंट लिया x1, y1, उससे हमने एलिप्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए और वो दोनों टेंजेंट जो है वो राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. हमें शो करना है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा टेंजेंट का एलिप्स से, जो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे उन पे अगर मैं नॉर्मल्स ड्रॉ करूं तो वो मीट करेंगी ऑन द लाइन y by y1 इक्वल टू x by x1. मींस जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उसका लोकस हमें प्रूव करना है कि क्या होगा, y by y1 इक्वल टू x by x1. तो सबसे पहले अगर मैं की कंसेप्ट डिस्कस करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दी standard ellipse in parametric form. So सबसे पहले मैं अगर एलिप्स की इक्वेशन देखूं तो स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. इस एलिप्स पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, किस फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में. तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा. ओके, एलिप्स पे अगर मेरे को कोई भी पॉइंट पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना हो तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं. यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, हमारा पैरामीटर हो जाएगा. अब अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो वो मैं लिख सकता हूं. यही हमारा की कंसेप्ट है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर मेरे को लिखनी हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो वो क्या होगी, वो हो जाएगी हमारी x बाय ए cos थीटा प्लस y बाय बी साइन थीटा इक्वल टू 1. सिमिलरली अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखेंगे, आएगी a टाइम्स x बाय cos थीटा माइनस b टाइम्स y बाय साइन थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये हमें पता होना चाहिए. हमारे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो समझ लेते हैं. सबसे पहले बोल रहा है कि टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट x1, y1. तो लेट्स से ये मेरा जो पॉइंट है वो मैंने अज्यूम कर लिया पॉइंट P, जहां से मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं. तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1, y1. बोल रहे यहां से जो दोनों टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए वो क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल्स. हमें शो करना है कि नॉर्मल्स एट द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट. तो यहां से जो हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं वहां से हमें दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स मिल रहे हैं. उनको मैंने लेट्स से अज्यूम कर दिया a एंड b. और a और b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में अज्यूम करूंगा. लेट्स से a के कोऑर्डिनेट्स मैंने अज्यूम कर लिए. पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, a cos अल्फा कॉमा b sin अल्फा एंड b के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लिए a cos बीटा कॉमा b sin बीटा. ओके, इस तरीके से अज्यूम कर लिए. नेक्स्ट बोल रहा है कि a पे भी हमने नॉर्मल ड्रॉ किया और b पे भी हमने नॉर्मल ड्रॉ किया. जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं उस पे हमने क्या किया, नॉर्मल्स ड्रॉ किए. अगर नॉर्मल ड्रॉ किए हैं तो ये जो एंगल होगा वो 90 होगा और ये एंगल भी क्या होगा, 90 होगा.
बोल रहे दोनों नॉर्मल्स जो हैं वो जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उसका लोकस हमें प्रूव करना है, उसका लोकस हमें प्रूव करना है। तो इस पॉइंट को मैंने अज्यूम कर लिया R और इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो H, K अज्यूम कर लिए। ठीक है, तो R का लोकस हमें निकालना है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरे पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट है A और B, इन पे मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखूंगा। तो A पॉइंट पे अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट A, तो क्या हो जाएगी, देखो अभी हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, x बाय a cos थीटा प्लस y बाय b sin थीटा इक्वल टू 1। तो अगर a जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं a cos अल्फा b sin अल्फा, इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो x बाय a cos अल्फा प्लस y बाय b sin अल्फा इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखता हूं एट B, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट B, तो वहां पे क्या होगा, अल्फा की जगह पे बीटा आ जाएगा, x बाय a cos बीटा प्लस y बाय b sin बीटा इक्वल टू 1। ये आ गया। नेक्स्ट, अब हमें पता है कि A और B पे जो दोनों टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं वो किस पॉइंट से ड्रॉ किए हैं, P पॉइंट से ड्रॉ किए हैं। तो दोनों टेंजेंट जो वो P पॉइंट से पास करने चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1, जो P के कोऑर्डिनेट्स है वो मैं दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट A उसमें पुट करेंगे और फिर B वाली में पुट करेंगे। क्या बनेगा, देखो x1 बाय a cos अल्फा प्लस y1 बाय b sin अल्फा इक्वल टू 1। सिमिलरली नीचे वाली में भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x1 बाय a cos बीटा प्लस y1 बाय b sin बीटा इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x1 बाय a जो है वो कॉमन आएगा, अंदर बचेगा cos अल्फा माइनस cos बीटा, दिस मींस x1 बाय a, अंदर क्या बच गया, cos अल्फा माइनस cos बीटा, सो cos अल्फा माइनस cos बीटा प्लस, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो y1 बाय b भी कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, sin अल्फा माइनस sin बीटा, सो y1 बाय b इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और राइट हैंड साइड पे तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। दिस मीन्स x1 बाय a इंटू cos अल्फा माइनस cos बीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस y1 बाय b इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। यहां से अगर मैं cos अल्फा माइनस cos बीटा को डिनोमिनेटर में ले जाऊं, राइट हैंड साइड पे ले जाऊं, और ये जो माइनस y1 बाय b है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊं, तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ b बाय a इंटू x1 बाय y1, ये बन जाएगा, b जो है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, y1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन cos अल्फा माइनस cos बीटा, cos अल्फा माइनस cos बीटा, और इसको मैंने मार्क किया एज इक्वेशन नंबर 1। ये मैं कर सकता हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो हमने इक्वेशन लिखी है टेंजेंट की एट पॉइंट ए, ये रही, अगर मैं इसकी स्लोप लिखना चाहता हूं, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए, वो क्या होगी, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज cos अल्फा बाय ए
whole divided by coefficient of y, that is sin alpha by b. This means slope of tangent at point A is equal to minus of b by a इंटू cos अल्फा बाय साइन अल्फा, और cos अल्फा बाय साइन अल्फा क्या हो जाएगा, cot अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट बी लिखूंगा तो अल्फा की जगह पे सिर्फ बीटा आ जाएगा। दिस मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट बी इज माइनस बी बाय ए कॉट बीटा, ये हो जाएगा। अब ए और बी पे जो हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी पॉइंट पे, और हमें दिया हुआ है कि इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। मींस ए पॉइंट और बी पॉइंट पे जो टेंजेंट्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप की मल्टीप्लीकेशन -1 होती है। तो क्या बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए मल्टीप्लाई विद स्लोप ऑफ टेंजेंट एट बी कितना आना चाहिए, ये -1 आना चाहिए। अगर मैं दोनों की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, माइनस माइनस हट जाएगा, b बाय ए इंटू बी बाय ए विल बी बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा। सो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा इक्वल टू -1। ये आ गया, दोनों की स्लोप को मल्टीप्लीकेशन करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे -1। नाउ दिस मीन्स कि कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। और इसको मैंने मार्क कर लिया अपनी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 मैंने मार्क कर ली, इक्वेशन नंबर 2 मैंने मार्क कर ली। नेक्स्ट अब मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ए और बी पॉइंट पे पहले हमने क्या लिखा था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट ए। ये कैसे लिखेंगे, देखो हमने अभी देखा था हमारे की कंसेप्ट में कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, ए एक्स बाय कॉस थीटा माइनस बी वाई बाय साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं ए पॉइंट पे लिखना चाहता हूं तो थीटा की जगह पे सिर्फ अल्फा आ जाएगा, ए एक्स बाय कॉस अल्फा, ए एक्स बाय कॉस अल्फा माइनस बी वाई बाय साइन अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली हम नॉर्मल एट पॉइंट बी भी लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट बी वो क्या हो जाएगी, सिमिलरली अल्फा की जगह पे बीटा आ जाएगा। सो ए एक्स बाय कॉस बीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से क्या करेंगे, ए और बी पे जो नॉर्मल्स है वो किस पॉइंट पे कट कर रही हैं, आर पॉइंट पे कट कर रही हैं, और आर के कोऑर्डिनेट्स है एच कोमा के। तो आर के कोऑर्डिनेट जो हैं वो ए और बी पे जो नॉर्मल है उन दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो मैं क्या बोलूंगा कि आर के जो कोऑर्डिनेट्स है एच कोमा के वो मैं ए के नॉर्मल में भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं और बी पॉइंट पे जो नॉर्मल है उसकी इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या आ जाएगा, पहले ए वाले में करेंगे, आएगा ए टाइम्स एच बाय कॉस अल्फा माइनस बी टाइम्स के बाय साइन अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सेकंड जो पॉइंट बी पे नॉर्मल थी अगर उसकी इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए टाइम्स एच बाय कॉस बीटा माइनस बी टाइम्स के बाय साइन बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम फिर से क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक दूसरे में से। तो क्या आएगा, देखो a इंटू एच तो कॉमन आया, a इंटू एच कॉमन आया, अंदर क्या बचा 1 अपॉन कॉस अल्फा माइनस 1 अपॉन
कॉस बीटा, फिर माइनस ऑफ बी इंटू के, ये कॉमन आया और अंदर क्या बचा 1 अपॉन साइन अल्फा माइनस 1 अपॉन साइन बीटा। राइट हैंड साइड पे तो कट जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो तो 0 बन जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो a इंटू एच इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, राइट, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये बन जाएगा माइनस बी के इंटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म जो है वो बनेगी a इंटू एच इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, बिकॉज डिनोमिनेटर से कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा तो कट जाएगा, माइनस b इंटू के इंटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। न्यूमिनेटर में आएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा और डिनोमिनेटर में है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, तो कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा कॉट अल्फा, सिमिलरली कॉस बीटा बाय साइन बीटा विल बी कॉट बीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा, ये आ जाएगा। एंड राइट हैंड साइड पे इक्वल टू 0, और 0 से कॉस अल्फा कॉस बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही रहेगा। सो इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा हमने एक सेकंड इक्वेशन में निकाला था, क्या आया था, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा आया था माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या बन जाएगा, a टाइम्स एच इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस b इंटू के, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा इज माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर मल्टीप्लाई विद साइन बीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। ये आ गया। अब यहां से b से b कैंसिल होएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a टाइम्स x इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, उसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, सो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के इंटू ए स्क्वायर बाय बी, के ए स्क्वायर बाय बी इंटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ये आ गया। नाउ अगर मैं एक ए से एक ए कैंसिल कर दूं और ये जो b डिनोमिनेटर में है इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊं तो आ जाएगा b टाइम्स h, और k और a जो बचे उसको मैं नीचे ले आऊं तो डिनोमिनेटर में ले आया k इंटू a, और माइनस साइन को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ही ले आया तो माइनस, दिस इज इक्वल टू उधर बचा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अब जो राइट हैंड साइड पे क्वांटिटी हुई है उसको मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों माइनस से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो वो बन जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो यहां से जो इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस बी एच बाई के ए माइनस बी एच अपॉन के ए इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये आ रही है। नाउ इक्वेशन 1 क्या थी,
इक्वेशन 1 थी माइनस बी बाई ए इंटू x1 बाय y1, और राइट हैंड साइड तो सेम ही है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, तो माइनस बी बाय ए x1 बाय y1 माइनस बी बाय ए x1 अपॉन y1 इक्वल टू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो इन दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ से दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी बाई ए इंटू एक्स बाई के, ये ऊपर वाले की लेफ्ट हैंड साइड हो गई, और नीचे वाले की क्या हो जाएगी, माइनस बी बाई ए इंटू x1 बाय y1। सो माइनस बी बाई ए जो है वो दोनों तरफ से कैंसिल होगा। सो बेसिकली क्या आ गया हमारे पास कि h बाई के इज इक्वल टू x1 बाय y1, और x1 y1 हमें क्वेश्चन में ही गिवन था, और जो r पॉइंट था उसका हमें लोकस निकालना था, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने h और k एज्यूम किए थे। तो अभी हम एट लास्ट हमें h और k में एक ऐसा रिलेशन मिल गया जिस इक्वेशन में कोई भी अननोन नहीं है। तो अब h और k का लोकस निकालने के लिए सिर्फ हमें क्या करना होगा, h को x से और k को y से रिप्लेस करना होगा। दिस मींस लोकस ऑफ पॉइंट r जो हमने एज्यूम किया था h कोमा k इज, तो लास्ट रिलेशन में h की जगह पे x, k की जगह पे y, तो क्या आ जाएगा, x बाय y इज इक्वल टू x1 अपॉन y1। अब x1 को डिनोमिनेटर में और y को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो x बाय x1 इज इक्वल टू y बाय y1। तो ये मेरे पास r पॉइंट क्या था हमारा, जिस पॉइंट पे दोनों नॉर्मल्स मीट कर रहे थे, तो उस पॉइंट का लोकस आ गया। मींस मैं क्या बोल सकता हूं कि नॉर्मल्स जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं वो पॉइंट जो है वो किस लाइन पे मूव कर रहा होगा, x बाय x1 इक्वल टू y बाय y1, और यही हमें प्रूव करना था। सो वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन यूजिंग आवर की कंसेप्ट, equation of tangent and normal to the standard ellipse in parametric form. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.